वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये दोनों क्या क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है और कैसे फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। लेट्स स्टार्ट। AGI is AI that can think, learn and understand like a human. It can perform different tasks and is not limited to one specific job. चलिए समझते हैं कि AGI होता क्या है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI एक ऐसी AI टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ एक काम के लिए डिजाइन नहीं होती। आज जो हम AI सिस्टम हम यूज करते हैं जैसे वॉइस असिस्टेंट, रिकमेंडेशन सिस्टम, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए लिमिटेड होती है, ठीक है। लेकिन AGI का कंसेप्ट इससे काफी आगे है। ये गोल है कि एक मशीन की तरह सोच सके, समझ सके और अलग अलग सिचुएशन में काम कर सके। मतलब अगर इन्वायरमेंट में चेंज या प्रॉब्लम नहीं है तो अभी AGI उसे हैंडल कर सके। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता बल्कि ये सिचुएशन को समझकर डिसीजन लेने की एबिलिटी डेवलप करता है, ठीक है। इस वजह से AGI का फ्यूचर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप में माना जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। AGI वर्क। AGI learn from the data and experience. It understand the situation, analyze the problem and make the decision. It can also adapt the new situation. अब समझते हैं कि AGI का काम कैसे करती है। AGI डाटा और एक्सपीरियंस दोनों से सीखती है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टोर नहीं करता बल्कि उससे समझने की कोशिश करता है, ठीक है। जब सिचुएशन आती है कि सिचुएशन को एनालाइज करना है तो प्रॉब्लम क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करता है। कौन करता है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। उसके बाद ये अपने नॉलेज के बेसिस पर डिसीजन लेता है, ठीक है। अगर सिचुएशन बिल्कुल नहीं है तो वो AGI उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट भी कर लेता है। मतलब कुछ चीजें होती है जो नया होता है, जो सिस्टम में कुछ नया एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, खुद को अपडेट करता है और उस एडजस्ट भी करता है और उस हिसाब से वो आंसर भी देता है, ठीक है। इस प्रोसेस में इसको बार बार मैन्युअली प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये लर्निंग के थ्रू इम्प्रूव होता है। इसको मैन्युअली हमें करने की जरूरत नहीं कि ये सेटिंग करो, वो सेटिंग, वो ऑटोमेटिक मैन्युअली उसको वो सेटिंग कर लेता है और ये चीजें समझ सकता है, ठीक है। दिस इज हाउ AGI वर्क। कैपेबिलिटीज ऑफ AGI. AGI can perform the multiple tasks and think logically and solve the problem. It can learn the new skill and improve the continuously over time. अब बात करते हैं AGI की कैपेबिलिटीज की। AGI एक टाइप का काम तक लिमिटेड नहीं होता, ये मल्टीपल टास्क को हैंडल कर सकता है। चलिए वो सिंपल या कॉम्प्लेक्स, ये लॉजिकल थिंकिंग यूज करता है, मतलब प्रॉब्लम्स को समझकर स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन निकालना। सिर्फ फास्ट काम करना ही नहीं बल्कि इसी तरह से डिसीजन लेने भी इसकी स्ट्रेंथ है। फास्ट डिसीजन लेने की भी स्ट्रेंथ है उसकी। इसकी एक और इम्पोर्टेंट एबिलिटी है कि ये नए स्किल सीख सकता है। जैसे ये सीखता है वैसे वैसे ये इफिशिएंटली होता जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि AGI कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता रहता है, कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता है और ये रुकता नहीं है बल्कि हर एक्सपीरियंस के साथ बेटर बनाता जाता है और एक चीजें बनाते जाता है, उसको वो लर्न करता है। जब बुक्स पढ़ते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं तो हम लर्न करते हैं, तो ये भी नए डाटा को लर्न करता है, नए डाटा को स्टोर करके उसको लर्न करता है, चीजें समझता है, उसके बाद वही चीजों को हमें रिप्रेजेंट करता है। उसका एक खासियत है। समझते हैं व्हाट इज ASI। Artificial super intelligence is a type of AI that the more intelligent and human almost very failed. It can think, learn and make decision faster and better than human. चलिए हम समझते हैं कि ASI को समझते हैं कि जो AGI अभी तक एक स्टेप का कंसेप्ट है पर
आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट या ASI एक ऐसी AI होती है जो इंसान की तरह नहीं बल्कि इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। मतलब इंटेलिजेंट ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब ये हर फील्ड में ह्यूमन से बेटर परफॉर्म कर सकती है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या डिसीजन मेकिंग या क्रिएटिविटी, सब में नंबर वन। अगर AGI को हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर मानते हैं तो ASI उससे काफी आगे निकल जा सकती है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत फास्ट और एक्यूरेट तरीके से सॉल्व कर सकती है। अभी तक ASI एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ने वाला है, बहुत, क्योंकि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट बहुत बढ़ने वाला है आगे फ्यूचर में। आज तो ये थ्योरेटिकल चीज है, बट हो सकती है, टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उसका कंसेप्ट तो चालू है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। हाउ ASI work? ASI work the continuously improving the itself using the advanced learning system. It can the process the large amount of data, learn the quickly and make highly accurate decision. ASI काम कैसे करती है? ASI का मेन स्ट्रेंथ है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मतलब ये खुद से सीख सकती है और अपने परफॉर्म को कंटिन्यूसली बेटर बना सकती है। ये बहुत बड़ी लेवल पर डाटा को प्रोसेस कर सकती है, जो एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये डिसीजन भी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट देती है। ठीक है, जैसे जैसे हम लर्न करते हैं वैसे वैसे ये पावरफुल होती जाती है और ये एक प्रोसेस रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, इसका काम करने का तरीका थोड़ा बेटर है। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर डाटा प्रोसेस करती है। Of ASI. ASI can the outperform the human in all tasks, including the thinking, creative, and decision making. It can solve the highly complex problem and improve the itself rapidly. ASI capability इससे powerful AI concept बनती है। ये सिर्फ एक या दो काम में नहीं बल्कि हर टाइप में काम में ह्यूमन से बेटर परफॉर्म कर सकती है, चाहे वो लॉजिकल हो या क्रिएटिव हो। ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग ASI हर जगह आगे हो सकती है। ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकती है, जो ह्यूमन के लिए काफी चैलेंजिंग होती है। मतलब वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकती है, जहां ह्यूमन उस चीज को नहीं सॉल्व कर सकते ना, तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस वहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। ठीक है, ये काफी चैलेंजिंग होती है बहुत। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितने भी फास्ट स्पीड से इंप्रूव कर सकते हो, इसका ग्रोथ ह्यूमन अंडरस्टैंड से भी आगे जा सकता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे जा सकता है, मतलब ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल होने वाली है। ASI वर्सेस AGI डिफरेंट बिटवीन समझते हैं हम। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है समझते हैं। AGI वर्क लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस, ASI वर्क बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। सबसे पहले AGI ये इंसान की तरह काम करता है, मतलब ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को फॉलो करता है, जैसे सोचना, समझना और डिसीजन लेना। ठीक है, अब ASI ये इंसान से भी आगे काम करता है, मतलब ये सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच नहीं करता बल्कि उससे बेटर और फास्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, सेकंड क्या है, AGI कैन हैंडल मेनी डिफरेंट टास्क एंड ASI कैन आउट परफॉर्म द ह्यूमन इन ऑल टास्क। AGI मल्टीपल टास्क को हैंडल कर सकता है, मतलब एक काम तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि अलग अलग सिचुएशन को मैनेज कर सकता है। ASI हर टास्क में इंसान से बेटर परफॉर्म करता है, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो। ये ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट देने की कोशिश करता है। थर्ड है, AGI learn from experience, ASI improve itself very quickly. ये एक्सपीरियंस से सीखता है और धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, लेकिन ASI ये खुद को बहुत फास्ट से इम्प्रूव करता है और कंटिन्यूसली स्मार्टर हो जाता है। AGI make human like decision, ASI make faster and better decision.
ये ह्यूमन डिसीजन लेता है और सिचुएशन को समझता है, लेकिन एएसआई ये ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन लेता है और बेटर आउटपुट देता है। स्टिल अंडर द डेवलपमेंट मोस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट। एजीआई अभी डेवलपमेंट फेज में है, मतलब इस पर रिसर्च और प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन एएसआई ये सिर्फ कंसेप्ट है, इसका रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, impact of AI on the future. AI will be the change the industry like healthcare, education, and business. It will improve the efficiency, solve the complex problem, and it create a new opportunity for the human. अगर बात करें तो फ्यूचर में AI का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। हेल्थ केयर में AI डिसीज को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा, जैसे स्टेटमेंट और इफेक्टिवली हो सकता है। एजुकेशन में ये स्टूडेंट के हिसाब से पर्सनलाइज लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, बिजनेस में काम को ज़्यादा फास्ट इफिशिएंटली बना सकता है। इसका सिंपल मतलब है कि AI हमारे लाइफ को इजी और स्मार्टर बना सकता है, साथ में नए करियर अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकता है। हाँ, इसका तो फ्यूचर है, मतलब आज के जो स्टूडेंट है एक इसका फ्यूचर तो होने वाला है। ठीक है, इसका तो फ्यूचर है, ऑप्शन भी है अपने को, कर रहे ऑप्शन। ठीक है, risks and challenges of AI. AI also bring the risks like a job loss, privacy issue, and misuse of the technology. It may also create the ethical and control related challenges in the future. लेकिन AI के साथ कुछ चैलेंज भी होते हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले कंसर्न है तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कुछ रिपीटिव जॉब्स मशीन इजिली ऑटोमेटिक कर सकती है। दूसरा इशू है कि प्राइवेसी, जहाँ पर्सनल डाटा मिसयूज होने का रिस्क होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कंट्रोल और इथिक्स। अगर AI को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में इसका मिसयूज भी हो सकता है। हाँ, उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या चीज़ें समझने नहीं आती। मतलब कुछ चीज़ें होती है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और रोबोट में बहुत डिफरेंस बिटवीन होती है। ठीक है, इससे जरूरी है कि AI को रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ तरीके से डेवलप किया जाए। हाँ, उसको जितना हो सके उतना हम सेफ तरीके से उसको यूज कर सकते हैं रोबोट का। ठीक है, तो गाइस आज हमने ASI और AGI के फ्यूचर के बारे में बेसिक आइडिया समझा, ये कैसे काम करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को आगे ले जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज द चेंज टू वर्ल्ड। ठीक है, आज के डेट में इनको एक ये स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ आज की दुनिया में AI टेक्नोलॉजी ये दोनों चीजें इतनी फास्ट ग्रो होने वाली है ना, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी तो सबसे लोग बोलते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी इससे मिसयूज होने वाले, नहीं, इससे और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट पे। ठीक है, इसको समझना, इसको एक चीज़ें बनाना। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।